हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही टीच विद अभिषेक चैनल में स्वागत करता हूं। आज की दोस्तों पहली क्लास है मैथ पेडागोजी की। तो इसमें हम क्या है कि इम्पोर्टेंट पर्सन है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका सिमेट्री हो गया, जियोजेब्रा हो गया, डॉट पेपर हो गया, ग्राफ पेपर हो गया, इस तरीके के पॉइंट्स है जो डायरेक्टली पेपर में पूछता है मैथ पेडागोजी में, उनको कराएंगे। वो कराएंगे क्या कि उनको बेसिक से समझेंगे, उनके एक छोटी छोटी पॉइंट्स को समझेंगे, जो पेपर में कैसे कैसे पूछता है वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि हमारा पहला पॉइंट है समिति। हाँ, पढ़ाने से पहले एक बात और बता दूँ आपको। जब मैंने खुद तैयारी करी थी दोस्तों मैथ पेडागोजी की, मुझे सबसे आसान टॉपिक जो लगा था वो मैथ पेडागोजी का ही लगा था। क्योंकि मैथ पेडागोजी में क्या था, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जैसे कि जिस टॉपिक को आज मैं पढ़ा रहा हूँ वो मुझे बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ गई है और पूछे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से जाते हैं। और इसलिए आज की इस वीडियो को दोस्तों बहुत अच्छा सेशन होने वाला है ये आपके लिए। तो स्टार्ट करता हूँ। समिति पहला टॉपिक है, ये पहला पॉइंट है हमारा समिति। समिति के नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, यहाँ सम्मिस बराबर मितिमिस आकृति। ज्योमेट्री की कोई आकृति है, उसको क्या किस बराबर भाग है इसके, जो किसी वस्तु को दो बराबर भागों में बांट दे, उसे क्या कहते हैं, सममिति कहते हैं। अब सममिति किस तरीके से समझाता हूं दोस्तों। जैसे कि आपके पास है कोई ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की शेप्स तो थोड़ी मेरे पे नहीं बनी अच्छी, लेकिन कोशिश करूँ फिर से दोबारा बनाने की। ये है आपका ट्राइंगल। अब ट्राइंगल को दो भागों में बांट दे, तो हमने कौन सी स्ट्रेटेजी की अपनाई है यहाँ पे, वो क्या है कि सममिति। जैसे कि मैं इसको दो भागों में बांट देता हूँ, बिल्कुल ये कौन से, या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल इक्वल हो, तो हम बोलेंगे यहाँ पर सममिति का प्रयोग हुआ है। अब मैंने लिया है जैसे ट्राइंगल, लेकिन अब लेता हूँ दोस्तों मैं सर्कल। एक वृत्त मैंने ले लिया है। वृत्त में क्या है, अब इसको दो भागों में बांटना है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, वृत्त लिया है हमने, बिल्कुल सर्कल, तो जो भागों में बांटेगा वो पते क्या है कि एक पॉइंट से होकर गुजरेगा। चाहे अब हम ऐसे काट ले, इसको ऐसे काट ले, ऐसे काट ले, वो क्या है, बिल्कुल एक सर्कल पॉइंट है जो वृत्त का होता है, एक सर्कल का होता है, उससे हमेशा गुजरेगा। अब ये तो हो गई वृत्त की बात। अगर हम चतुर्भुज भी ले, रेक्टेंगल भी ले, तो इसको दो भागों में बांटना है। जैसे कि ये भाग कुछ इस तरीके से है, इसकी जो भुजा ये, तो इसको इस तरीके से काटना है हमें। ये भाग और ये भाग दोनों बराबर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई होगी आपकी समिति। अब चलते नेक्स्ट, आपका चौपड़। 2D 3D आकृतियों की जानकारी दे उसे चौपड़ कहते हैं। अब चौपड़ को इंग्लिश में बोलते हैं टेसिलेशन। टेसिलेशन टेसिलेशन और चौपड़। चौपड़ का मैं एक उदाहरण दूं, सबके घरों में दोस्तों लगभग टाइल्स लगी होती है, आपने देखा होगा। तो वो टाइल्स इस तरीके से लगी होती है, वो क्या है, एक चौपड़ का ही एक उदाहरण है, टेसिलेशन का ही एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या है कि ये तो हो गई दोस्तों आपकी 2D शेप्स की जानकारी डायरेक्टली। अब इनमें टाइल्स में कुछ में 3D आकृति भी बनी होती है, आपने देखा हो घरों में जाके, आपने घरों में देखा हो कि 3D शेप्स भी उनके अंदर बनी होती है टाइल्स के अंदर। तो चौपड़ से हमें क्या प्राप्त होती है, 2D और 3D शेप्स की जानकारी। इसमें इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बात यह है कि किस चीज़ से हमें 2D और किस चीज़ से हमें 3D की जानकारी मिलती है। आपको याद रखना है, चौपड़ से हमें क्या है, 2D और 3D दोनों की जानकारी मिलती है। चलते नेक्स्ट पर, अबेकस। अबेकस क्या है, इसमें बच्चे को बेसिक गिनती, जोड़, घटाव, स्थानीय मान, जातीय मान आदि का ज्ञान दिया जाता है। अबेकस का मतलब है दोस्तों एक गिनतारा। अब समझाने से पहले मैं आपको अबेकस का एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जो अबेकस होता है, जहाँ पर
एक पॉइंट और पढ़ा दूँ, उसके बाद डायग्राम अच्छे से समझ में आएगा आपका। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। अब जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, जो देखने में असमर्थ है, जिन्हें देखने में समस्या होती है, उनके लिए दोस्तों एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट किस तरीके से होता है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक लकड़ी की एक फट्टी सी लगी होती है दोस्तों, उस पर दो इस तरीके से चित्र बने होते हैं। लोहे की एक रोड लगी होती है और रोड के अंदर ही कुछ ब्लॉक होते हैं जो इधर से इधर मूव कर लेते हैं। यानी कि कुछ ब्लॉक होते हैं, इधर से इधर मूव करते हैं और फिर वो इधर से इधर मूव कर सकते हैं। यानी कि कुछ ब्लॉक होते हैं और वो ब्लॉक इधर से इधर तक जाएंगे और इधर से इधर तक, यानी कि ये इधर नहीं आएंगे। ठीक है, इस तरीके से एक आपका वो होता है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है जो अभिकर्ष यानी कि गिनतारा पढ़ाते हैं, जिससे हम जोड़, घटाव, स्थानीय मान और जातीय मान का ज्ञान प्राप्त करते हैं एक उस चित्र से, उस ऑब्जेक्ट से। वो ऑब्जेक्ट प्रयोग होता है दृष्टिबाधित छात्र जो देखने में असमर्थ है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जियो बोर्ड। दोस्तों टाइपिंग में गलती होगी, ये क्या है नहीं यहाँ पे। जियो बोर्ड, जियो बोर्ड क्या है? बेसिक ज्योमेट्री का ज्ञान दिया जाता है, केवल 2D आकृतियों का ज्ञान दिया जाता है। अब यहाँ मैं आपको बताऊं, जियो का मतलब है दोस्तों ज्योमेट्री, बोर्ड का मतलब है आपके बोर्ड से, जो आपका बोर्ड है जहाँ पर आप लिख रहे हो। तो बोर्ड है, तो आपका बोर्ड का नाम का जिक्र हुआ है, तो बोर्ड में क्या है कि जब आप बोर्ड पे पढ़ाते हो तो आप क्या कि केवल 2D आकृति ही बना सकते हो, जो एक ऑथेंटिक है। बन तो उस पर 3D भी है, लेकिन जो बोर्ड है हमारा वो क्या है, वो एक 2D है ना कि 3D। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लेकिन बोर्ड पर हम क्या है 3D बना सकते हैं, लेकिन बोर्ड हमारा 2D है। तो इस चीज़ को इसी तरीके से याद रख सकते हो आप कि जियो बोर्ड क्या है, इससे हमें 2D का ज्ञान मिलता है केवल। बेसिक ज्योमेट्री का ज्ञान दिया जाता है, केवल 2D आकृतियों का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पर, जियोजेब्रा। जियोजेब्रा का मतलब है जियो ज्योमेट्री, जेब्रा का मतलब है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, 2D 3D आकृतियों का ज्ञान दिया जाता है। जहाँ पर क्वेश्चन पूछे कि किस आकृति का मतलब किस, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 2D और 3D आकृतियों का ज्ञान किस कंप्यूटर के द्वारा दिया जाता है, किस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा दिया जाता है। आपको ऑप्शन देगा जियोजेब्रा, जियो बोर्ड, सॉफ्टवेयर, यानी कि आपके डॉट पेपर, ग्राफ पेपर। आपको याद रखना है 2D और 3D शेप्स का जहाँ ज्ञान कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा दिया जाए वो है आपका जियोजेब्रा। चलते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पर, ग्राफ पेपर। इसमें डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है। डेसिमल का हिंदी में अर्थ है दशमलव। अब दशमलव का ज्ञान दिया जाता है, जैसे कि दशमलव का मैं उदाहरण समझाता हूँ आपको। 3.241, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट को दशमलव, डेसिमल। अब ग्राफ पेपर है, इसमें डेसिमल नंबर। ग्राफ पेपर किस तरीके से होता है, जैसे कि ये है आपका ग्राफ पेपर, इसमें कुछ पॉइंट होते हैं दोस्तों। वो क्या है, एक ग्राफ पेपर है। इससे क्या है कि हमें डेसिमल नंबर का प्राप्त होता है, पता चलता है कि डेसिमल नंबर कहाँ से कहाँ तक है। आपको ये चीज़ें बस इतनी ही समझनी है कि डेसिमल नंबर का जो ज्ञान मिलता है वो हमें ग्राफ पेपर से मिलता है। वो वहाँ पे ना तो सीटेट के एग्जाम में वो आपको ना तो चित्र देगा और ना कुछ देगा, बस आपको याद रखनी है ये चीज़ें। अब है आपका डॉट पेपर। डॉट पेपर क्या है, ज्यामिति आकृतियों का अंग्रेजी अक्षरों का ज्ञान दिया जाता है। जो आपकी ज्यामिति आकृति होती है, अंग्रेजी अक्षरों का ज्ञान दिया जाता है। समिति पढ़ाने के लिए भी डॉट पेपर का प्रयोग किया जाता है। जो सिमेट्री है, डॉट पेपर क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बनाया था, ये पेपर है आपका और इसमें डॉट है, उससे क्या हमें अंग्रेजी अक्षर किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, जैसे कि अब आपको समझाता हूँ। ग्राफ पेपर है, इससे क्या है कि जैसे हम मुझे ए बनाना है तो ए किस तरीके से बनेगा,
ए बनेगा इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि मुझे बी बनाना है तो बी किस तरीके से बनेगा उसको भी मैं साथ के साथ दिखाता हूँ। जैसे कि बी बनाना है, बी इस तरीके से और इस तरीके से, ये क्या डॉट पेपर का प्रयोग हुआ है। अब कोई चित्र बनाना है इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये चीज़ें दोस्तों समझ में आई होगी आपके। जो हमारा डॉट पेपर है इसमें क्या है, अंग्रेजी अक्षरों का ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें वैसे आपको याद रखनी है। और ग्राफ पेपर में डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है। जियोजेब्रा में 2D और 3D आकृतियों का ज्ञान दिया जाता है। जियो बोर्ड में केवल 2D आकृतियों का ज्ञान दिया जाता है। अबेकस में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ये चित्र प्रयोग होता है, ये ऑब्जेक्ट प्रयोग होता है। चौपड़ में 2D और 3D आकृतियों की जानकारी दी जाती है। समिति क्या है, 2 बराबर भागों में बांट देती है। बिल्कुल मैं आशा करता हूँ बिल्कुल आसान वे में आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और आशा करता हूँ दोस्तों आज का पहले ही वीडियो थी मैथ पेडागोजी की। आशा करूँगा आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि अच्छे से अच्छे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ मैथ पेडागोजी, CDP, EVS पेडागोजी, सभी सब्जेक्ट के 5 सब्जेक्ट के। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए, धन्यवाद।